हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारी क्लास जो है चल रही है और बुक हमारी है घटना चक्र की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ये जो है नेक्स्ट वीडियो है इतिहास के लिए। और इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वाकाटक, ठीक है, राजवंश। तो वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना जो हुई थी वो 250 ईस्वी में विद्य शक्ति ने की थी। कितने की थी? विद्य शक्ति ने की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिए लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रवरसेन फर्स्ट वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। प्रवरसेन फर्स्ट ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। रुद्रसेन सेकंड का विवाह चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त से जो है हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है प्रवरसेन सेकंड ने यहाँ से देखेंगे, प्रवरसेन सेकंड ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूति ने वर्धन वंश की जो है नींव डाली थी। आगे देखेंगे, प्रभाकर प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक जो है संस्थापक बनाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक पुत्री राजश्री जो है वो थी। आगे देखेंगे, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को जो है बंदी बना लिया था। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या जो है कर दी थी। राजवर्धन की मृत्यु, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने मैसेश्वर परम भट्टारक की उपाधि जो है धारण की थी। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन, नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष जो है प्राप्त किया था। आगे देखेंगे, हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता, हर्षचरित ग्रंथ के जो रचयिता बाणभट्ट थे और ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं जो हैं। अगला पॉइंट जो है, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन भेजे थे, ठीक है। 641 में अपने दूत जो इन्होंने चीन भेजे थे। इसके अलावा आगे और देखेंगे, चीनी यात्री वेनसान हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यूकी कहा जाता है। हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी जो है लिखी हुई है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का जो है इतिहास। तो दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम युग। संगम युग का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद गोष्ठी सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचयिता साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कुल 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। अगला पॉइंट है, हाँ, तो संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोलकप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ जो है माना जाता है। इसके बाद चेर वंश देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेर वंश। तो संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल, पांड राजाओं के इतिहास की रूपरेखा जो है दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में जो है स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, संगम युग में प्रथम चेर शासक कौन थे? तो उद्यन जेरल था। चेरों का राज चिन्ह जो है वो धनुष था। चेर शासक सेन गुट्टुवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा जो है आरंभ
की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चोल वंश आ जाएगा। संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में कारिकाल प्रमुख था। कारिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा जाता था। कालांतर में विजयालय ने 859 से 871 ईस्वी में पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना जो है की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि जो है वो धारण की थी। परांतक फर्स्ट और राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड एवं कुलोत्तुंग चोल, ठीक है, वंश के प्रमुख राजा जो है वो थे। इसके आगे दक्षिण भारत के लिए ये मैप बना, उसको बाद में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्मा डिचोल मंडलम की स्थापना जो है की थी और इसकी राजधानी जो थी वो पोलनरुआ थी। ठीक है, राजराज फर्स्ट ने तंजौर में वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर अर्थात शिव मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पे करवाया था। आगे देखेंगे राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगेकोंड चोल की उपाधि जो है धारण किया था। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की और उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब जो है वो बनवाया था। आगे देखेंगे राजेंद्र थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है, राजेंद्र थर्ड चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुनंदनम, ठीक है, तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी सुरदनम कहलाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे संपूर्ण चोल साम्राज्य निम्न भागों में विभक्त था। किन किन भागों में विभक्त था उसको देख लेते हैं। तो संपूर्ण चोल साम्राज्य प्रांत मंडलम, वालनाडु, जिला नाडु और कुर्रम ग्राम संघ जो है था, और लास्ट में जो था ग्राम सभा होती थी इसमें। आगे देखेंगे उर सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। उर जो थी वो सर्वसाधारण लोगों की क्या थी, सभा या महासभा, मूलतः अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। इसके सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे अगले पॉइंट में तो दिया गया है व्यापारियों की सभा नागरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान की गई भूमि बृहदेह कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया, सोने के सिक्के कासू कहलाते थे। कंबन ने कंब रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी। कंबन औट्टुकुटन एवं पुंगलेदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न जो है थे। आगे देखेंगे इसमें और कुछ जो ये टेबल है उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और देखेंगे जो है, ठीक, ये यहाँ पे, ठीक है। तो नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। ठीक है, तो चोल वंश के सांस्कृतिक सार नटराज की प्रतिमा कहा जाता है। चोल कालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टम था। चोलों का राजकीय चिन्ह जो है वो बाघ था। इसके बाद पांडवंश आ जाता है। पांडवंश को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग जो ये टेबल है उसको देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के संगम के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें सबसे पहले केंद्र, फिर अध्यक्ष और ग्रंथ। तो केंद्र अगर प्रथम संगम की बात करें तो मदुरै, दूसरा अगस्त, तीसरा अनुपलब्ध। ठीक है, द्वितीय संगम की अगर बात करते हैं तो इसका केंद्र जो है कपाटपुरम और अध्यक्ष जो थे अगस्त थे और ग्रंथ जो था वो था तोल कपियम। तृतीय संगम की अगर बात करेंगे तो उत्तरी मदुरै और नकीरर जो अध्यक्ष थे और ग्रंथ जो था वो एत्तु तोगे, ठीक है, 8 गीत और पत्तू 10 गीत और परिपादल आदि थे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा जो वंश है वो है पांडवंश। तो पांडवंश को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में पांडवंश में अगर देखेंगे पलसालाई मुदुकू डूमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक जो है वो था। आगे देखेंगे नेंडून जेलियमन, ठीक है, ने भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो है वो हुआ था। ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह जो थी वो मछली थी। पांड्यों की प्रथम
राजधानी जो थी वो कोरकाई जो थी, इसके बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है यहाँ पे की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसने मानखेत या मनकिर, वर्तमान मालखेड़ और सोलापुर के निकट को राजधानी बनाया। एलोरा के कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने जो है कराया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौर पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है भाग लिया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था, इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीरचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अरब निवासी अलमसूदी इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आया था और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो था कृष्ण थर्ड था। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न कृष्ण थर्ड के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध की, 13 से 39 तक हिंदू तथा 30 से 34 के बीच जैन गुफाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति जो है यहाँ पे दे दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा जो है नया वंश होगा जिसका नाम है चालुक्य वंश। तो इसके बारे में देखेंगे, राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलब सेकेंड ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर फर्स्ट ने कल्याणी को राजधानी जो है बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य जो है वो था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, विक्रमादित्य 6 जो है दरबार में विक्रमांक देवचरित लेखक विलहड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास जो है करते थे। इसके अलावा इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन जो है किया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलब थर्ड का पुत्र सोमेश्वर फोर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। एहोल को मंदिरों का नगर जो है कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे, चालुक्य वंश वातापी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, तो पुलकेशिन द्वितीय फर्स्ट ने वादामी अथवा वातापी बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बताकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय जो है था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ठीक है, एहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि जो है वो धारण की थी इसने। आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, अगला पॉइंट, एहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकेंड जो हैं को उनके सामंत दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है की थी। आगे देखेंगे, चालुक्य वंश वेंगी। तो वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है विष्णुवर्धन था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो विक्रमादित्य थर्ड था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश, सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की और सिंह
वैष्णव धर्म का अनुयायी जो है ये था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप लोग आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम, ठीक है, के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास जो है करते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी, और महेंद्र वर्मन सेकेंड 668 से 670, और परमेशन वर्मन फर्स्ट, ठीक है, 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकेंड और नंदी वर्मन सेकेंड जो है यहाँ पे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। नंदी वर्मन सेकेंड ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है कराया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पहाड़ों को काट कर मंडप और एकात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया था। इस शैली के सभी मंदिर ममाल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है। इस शैली को ममाल्य शैली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे तो लिखा हुआ इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार है: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वेलंकुट्टे रथ। इसमें धर्मराज और रथ सबसे बड़ा, जबकि द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है यहाँ पर। इसके अलावा नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन सेकेंड के समकालीन थे। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम जो है वो शासक था। आगे देखेंगे यादव वंश। तो यादव वंश की बात करते हैं। चालुक्य नरेश सोमेश्वर फोर्थ के सामंत भिल्लम ने 1187 से 1191 स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा जो है वो रामचंद्र चंद्र था, जिसे अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने जिसने किया था क्या, आत्मसमर्पण उसने किया था। होयसल वंश, ठीक है, चालुक्य नरेश सोमेश्वर थर्ड के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना जो है की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत। तो होयसल वंश की राजधानी जो थी वो कौन थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड थी। वेल्लूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल थर्ड ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। आगे देखेंगे कंदब वंश। पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कंदम वंश की स्थापना की थी। कंदम वंश राजधानी वनवासी वैजंती थी। ठीक है, आगे मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे पूर्व मध्यकाल। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत देखेंगे गुर्जर पहला वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नाग भट्ट प्रथम था। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। मीर भोज फर्स्ट इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मीर भोज फर्स्ट ने आदिवारा एवं प्रभास जैसी उपाधियां जो है धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे लिखा हुआ है महेंद्रपाल फर्स्ट की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवेश जो है करते थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की जो है रचना की थी। इसके बाद अगला जो है कौन सा वंश है, तो वो है गैहड़वाल वंश। गैहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग एवं शक्तिशाली शासक जो है था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने
कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने इस वंश के शासक जयचंद को पराजित किया था। फिर अगला है चाहमान राजवंश। तो चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अजय राज फर्स्ट ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रहराज फोर्थ चौहान वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली जो है शासक यहाँ पे था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे हरिकेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, हरिकेल नामक नाटक की रचना विग्रहराज फोर्थ ने की थी। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कवि, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज राजसव नामक महाकाव्य की रचना चंद बरदाई ने की थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। ठीक है, आगे देखेंगे मालवा का परमार राजवंश। ठीक, तो परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र तथा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी जो है थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष और सियक सेकंड था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। भोज ने राजधानी धारा में मंदिर, सरस्वती मंदिर का निर्माण जो है कराया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भोज ने सरस्वती, कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु तथा समरांगणम सूत्रधार आदि ग्रंथों की रचना की थी। भोपाल में स्थित भोजसार नामक झील का निर्माण भोज ने कराया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है ये भोज ने ही कराया था। इसके बाद आगे आएगा चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश के बारे में देखेंगे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाग भुक्ति था। चंदेल वंश की स्थापना नन्नूक ने की थी। किसने की थी? चंदेल वंश की स्थापना नन्नूक ने। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरण जो है की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत चंदेल वंश के बाद और कुछ पॉइंट है इसके देख लेते हैं। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पासनाथ मंदिर जो है ये उल्लेखनीय है। इसके बाद त्रिपुरी का नेक्स्ट पॉइंट में त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। ठीक है, तो चेदी वंश के बारे में देखेंगे। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक जो है कोक्कल प्रथम था। कलचुरी चेदी वंश की राजधानी त्रिपुरी जो है वो मानी गई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी का मंदिर का निर्माण जो है युवराज देव फर्स्ट के कार्यकाल में जो हुआ था। राजपूत राजाओं में गांगे देव ने ही स्वर्ण सिक्कों का जो है प्रचलन जो है करवाया था। इसके बाद गुजरात या चालुक अथवा सोलंकी वंश। ठीक है, तो इसमें देखेंगे गुजरात के चालुक वंश की स्थापना मूल राज फर्स्ट ने की थी। इस वंश के शासकों की राजधानी अनहिलवाड़ थी। आगे देखेंगे भीम फर्स्ट के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम फर्स्ट के मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है बनवाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हेमचंद्र। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हेमचंद्र सूरी कुमार पाल चरित्र की रचना की है। 1178 में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1178 में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। गुजरात के चालुक वंश के शासक जैन धर्म के पोषक था अनुयायी
थे कश्मीर राज्य, ठीक है, कश्मीर का राज्य अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, कश्मीर के राजा हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। कश्मीर पर क्रमशः कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ने शासन किया। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना जो है की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कारकोट वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ सर्वाधिक शक्तिशाली था। कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी और वह लोहार वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ जो है हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लोहार वंश का संस्थापक जो है, यहाँ पे देखेंगे, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था, ठीक है, हर्षवर्धन का मतलब हर्ष का आश्रित कवि यहाँ पे था। बंगाल का पाल राजवंश, अब यहाँ पे बंगाल का पाल राजवंश, इसके बारे में थोड़े बहुत चीज़ें जो पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपा, ठीक है, था, जो कि 750 से 770 ईस्वी में था, ठीक है, गोपाल था, सॉरी, तो गोपाल थे और गोपाल ने नालंदा में विहार का निर्माण कराया था। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी विहार की स्थापना की थी। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास जो है करता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोड्डन, ठीक है, ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित जो है किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में जो है दिए थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार तथा नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त जो है किया था, कमीना कहीं का है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रामचरितम नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप इतने पॉइंट देख लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा वंश शुरू होता है उसका नाम है सेन राजवंश। तो सेन राजवंश के बारे में जो कुछ पॉइंट है उनको भी आप देख लेंगे, बाकी आप पॉइंटों को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर बुक आप खरीद लें, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन हुआ और बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की जो है रचना की थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक दोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी जो थी वो नदिया थी। कौन सी थी? नदिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कामरूप वर्मन वंश, ठीक है। कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी। वर्मन वंश की राजधानी प्रागज्योतिष थी और भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में शुरू करेंगे और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की जो ये बुक है उसकी आप पहले तो बुक खरीद सकते हैं या फिर, और इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर के इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको सही लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।